गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसएससी अचीवर। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर की करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मणिपुर और नागालैंड राज्य के साथ कौन सा राज्य जोड़ा गया? दोस्तों, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत मणिपुर और नागालैंड राज्य के साथ मध्य प्रदेश को दोस्तों जोड़ा गया है, मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश के बाद अब इनको एक लाइन में तीनों राज्य एक ही रास्ते से जोड़ दिए गए हैं, ट्रांसपोर्टिंग के लिए दोस्तों, सुगमता करने के लिए, ईज के लिए। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध डांस है मंच। प्रसिद्ध डांस का नाम है दोस्तों मंच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? दोस्तों, शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और शिक्षा मंत्री भारत के कौन हैं? रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल हमारे भारत के शिक्षा मंत्री है। और दोस्तों, इस ऐप को इंग्लिश और विदेशी मामलों में संस्थान जो हैदराबाद है, वहाँ के विश्वविद्यालय ने इसको विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की अदानी ग्रीन दुनिया की नंबर 1 सौर फर्म बनी है और इसकी अभी कितनी क्षमता है, इसकी अभी कितनी कैपेसिटी है? दोस्तों, अभी इसकी कैपेसिटी है 2.3 गीगावाट। अदानी ग्रीन जो कि दुनिया की पहली एक सौर फर्म बनी है जो सबसे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, और अभी इसकी प्रोड्यूसिंग पावर है 2.3 गीगावाट। और दोस्तों, इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है 2025 तक इस 2.3 गीगावाट से बढ़ाकर 25 गीगावाट तक, कि हम 2025 तक 25 गीगावाट कर देंगे। अब दोस्तों, अदानी ग्रुप के बारे में देखते हैं कि अदानी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों, अदानी ग्रुप का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और अदानी ग्रुप का दोस्तों हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 2015 में। और इसके संस्थापक हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन से न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिटायर हुए? दोस्तों, भारत के पहले न्यायाधीश होंगे ये जो पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिटायर हुए हैं। दोस्तों, ये हैं जस्टिस अरुण मिश्रा। जस्टिस अरुण मिश्रा दोस्तों अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिटायर हुए हैं। और दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे 2014 से ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। और अजय लांबा जी ये चीफ जस्टिस हैं दोस्तों 3 राज्य के। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अजय लांबा कौन से 3 राज्यों के एक ही हाई कोर्ट हैं, और मैं आपको हाई कोर्ट का नाम बताऊं, गुवाहाटी हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की है? दोस्तों, बल्क ड्रग पार्क ये है कि इस पार्क के अंतर्गत भारत एपीआई बना पाएगा। जो हम दवाई बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, और उस मेडिसिन को बनाने के लिए हमारे पास जो साल्ट होना चाहिए, जो इनग्रेडिएंट्स होने चाहिए, वो हम अभी दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जैसे चीन पर हम निर्भर हैं, चाइना पर। और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में 3 ऐसे पार्क स्थापित किए जाएंगे, और वहीं पर शोध संस्थान और लैब का विकास किया जाएगा। और इस पार्क के लिए दोस्तों 1000 एकड़ ज़मीन का आवंटन किया है। तो दोस्तों, यह पार्क अभी उड़ीसा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में दोस्तों ये बनाया गया है। और उड़ीसा के गजम ज़िले में इसको बनाया गया है। वहाँ पर
1000 एकड़ ज़मीन को संरक्षित कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये अभी भारत के 3-4 जगह पर और बनाने की प्लानिंग है। इसमें दोस्तों रिसर्च और दवाइयों का निर्माण किया जाएगा। और अभी इसके बाद में ही हिमाचल प्रदेश ने अपने 2 पार्कों के लिए इसकी ज़मीन का आवंटन किया है। हिमाचल प्रदेश ने इसको भेजा है 2 पार्कों के लिए, कि उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट भेजी है 1000 और 1000 ज़मीन के लिए, कि वहीं पर भी होना ज़रूरी है। दोस्तों अब बात आई है उड़ीसा की। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो दोस्तों उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा के सीएम दोस्तों नवीन पटनायक जी। ठीक है, और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। प्रोफेसर गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। सीएम है नवीन पटनायक। और उड़ीसा में दोस्तों 3 वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों पहला है नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा दोस्तों है चंदका हाथी विहार, और तीसरा दोस्तों सिमलीपाल अभ्यारण्य। तीसरा कौन सा है? सिमलीपाल अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी दोस्तों कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। और उस झील का नाम दोस्तों चिल्का झील। ये आपको याद रखना, स्टेट के जीके में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मौजूद है, जिसका नाम है चिल्का झील। और उड़ीसा राज्य के चीफ जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। हाल ही में बने दोस्तों ये मोहम्मद रफ़ीक जो हाल ही में बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर पंग लहबसोल त्यौहार मनाया गया? दोस्तों पंग लहबसोल त्यौहार हाल ही में मनाया गया है सिक्किम राज्य में। सिक्किम में इस त्यौहार को बनाया गया है। दोस्तों यह त्यौहार हर साल बनाया जाता है। ठीक है, और सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम हैं। प्रेम सिंह तमांग वहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर हैं दोस्तों गंगा प्रसाद। गवर्नर है गंगा प्रसाद, वहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद गवर्नर हैं। और सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी दोस्तों वहाँ के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये त्यौहार है ये अगस्त के लास्ट वीक से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को दोबारा लॉन्च किया है? दोस्तों स्वयं योजना को दोबारा लॉन्च किया है, फिर से इसको लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत दोस्तों 2 लाख व्यापारियों को व्यापार करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, और उनको 50,000 की राशि को, उनको हर व्यक्ति को 50,000 की राशि दी जाएगी। और इस योजना को दोबारा लॉन्च किया है असम स्टेट ने। ठीक है दोस्तों, असम स्टेट ने इस योजना को दोबारा लॉन्च किया है। और असम के बारे में दोस्तों, असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के सीएम दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक दोस्तों, और असम में काजीरंगा मानस नेशनल पार्क और दूसरा मानस, दोनों दोस्तों नेशनल पार्क वहाँ पे मौजूद है। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग किसने लगाई? दोस्तों सौर ऊर्जा से निर्मित प्लेन बना दिया गया है, और उससे पहली छलांग किसने लगाई? दोस्तों उससे पहली छलांग लगाई है राफेल डॉमजन ने अपनी पहली छलांग उसे लगा दी है। और दोस्तों यह छलांग लगाई है 5000 फीट की ऊंचाई से।
ठीक है दोस्तों, 5000 फीट की ऊंचाई से लगाई है। और ये कहाँ से लगाई है? ये लगाई है स्विट्ज़रलैंड से, स्विट्ज़रलैंड के ऊपर से इसको छलांग लगाई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ? दोस्तों कौन सा देश अभी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्लब के रीजन में शामिल हुआ है? दोस्तों इस क्लब में शामिल हुआ है जर्मनी देश। और जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है और ये दूसरा यूरोपियन देश है जो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। और पहला देश जो यूरोपियन था वो शामिल हुआ, उसका नाम क्या है? फ्रांस। पहले फ्रांस शामिल हुआ और उसके बाद जर्मनी शामिल हुआ। दोस्तों इससे क्या होगा? इससे व्यापार मार्ग को चीन से अलग कर दिया जाएगा और हम जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में आते देश हैं वे चीन पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, चीन पर किसी व्यापार के अंतर्गत डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और इसी के तहत ये इंडो पैसिफिक रीजन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है इंटरनेशनल के तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ताकि बिजनेस में, व्यापार में हम चीन पर निर्भर ना रहें। और इससे पहले दोस्तों इसमें शामिल हुआ था देश इजराइल। इजराइल भी इसमें शामिल हो गया है, अभी से कुछ टाइम पहले इजराइल भी शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? दोस्तों नाम से ही पता चलता है कि लेजी यूपीआई मतलब लेजी है यूपीआई, तो ये लॉन्च किया है लेजी पे ने। लेजी पे दोस्तों ये है क्या? दोस्तों हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोन पे से और गूगल पे से। तो दोस्तों ये यूपीआई दोस्तों बाय नाउ पे लेटर के तहत काम करेगा। बाय नाउ पे लेटर के तहत दोस्तों ये काम करेगा कि अगर आपके अकाउंट में एक टाइम पर पैसा है भी नहीं तो ये यूपीआई आपकी ट्रांजैक्शन को सक्सेस कर देगा और आप वो प्रोडक्ट उस टाइम खरीद पाएंगे और उसके लिए आप पैसे बाद में पे कर देंगे और वो पैसे पे करेंगे लेजी पे को। ठीक है दोस्तों, ये एक तरह का क्रेडिट पे हो गया कि आपके अकाउंट में भी क्रेडिट नहीं है लेकिन आप कोई भी चीज़ को बाय कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन की चेकिंग की जाती है कि आप कितने क्रेडिट स्कोर तक ट्रांजैक्शन करते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी लॉन्चिंग हो गई है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और इसी तरह से वीडियो डेली देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एसएससी अचीवर्स। और अगर कोई कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या त्रुटि है, क्या कमी है, उसको सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।